छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। कर लेती, क्योंकि वो सच कह रहे थे। मतलब है आप वाकई में जवेरिया के घर में? हाँ, वो शर्म नहीं आती? आपके दिल में खुदा का खौफ नहीं? किस बात की शर्म? मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे खौफ खुदा याद दिला रही। अलबत्ता तुम्हारा इस घर में दोबारा नजर आना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये है तुम्हारी बेगम? ओह माय गॉड, ये हीरा चुनकर लाई थी तुम्हारी अम्मी मेरे मुकाबले में? कौन अपने आप को उससे कंपेयर मत करो। यू नो व्हाट यू आर। जैसी तुम हो जैसे दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। यू नो दैट वेरी वेल। तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। ये तो अच्छी बात है कि तुम खुद से सब कुछ सीख गई। अब तो सर तुम्हें अपने साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो मुझे अपने साथ कहीं भी नहीं लेकर जाएंगे? क्यों? क्योंकि उनकी पार्टनर आ गई है। पार्टनर? कौन? जवेरिया। ओह, I see। और देख लेना, बहुत जल्द वो मेरी जगह भी ले लेगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता मैरी। लिख लो। आपने हमेशा मुझे एक उम्मीद दिलाई है, मेरी हिम्मत बढ़ाई है, मेरा हौसला बुलंद किया है, और मैं इस चीज के लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन सच में अब आपकी ये बातें मुझे खुश नहीं करती। तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए मैरी। हिम्मत से काम लो। हमारा मजहब भी कितनी ताकीद करता है कि हम लोगों को हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए। अजहर ने शादी की पहली रात ही मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी। जितनी उन्होंने मेरी बेइज्जती की है ये मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है। उनका बस नहीं चला, वरना वो मुझे शादी की पहली सुबह ही घर से बाहर निकाल देते। और उसके बाद इतने महीने मैं बस इसी उम्मीद के साथ ही तो गुजार रही हूँ। और अगर उसी रात की अगली सुबह तुम वापस चली जाती यहाँ से, फिर क्या होता? हमारा माशरा ऐसी औरतों के साथ क्या सलूक करता है तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं। अंदाजा नहीं है मुझे। वाकई जिसके साथ होता है उस तकलीफ को सिर्फ वही पहचान सकता है। क्या आप भी? मेरा कजिन नशा करता था। खानदानी दबाव में आके मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी उसके साथ कर दी। किसी दूसरी औरत में इंटरेस्टेड था। ये शादी उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ की थी। इसी वजह से उसने सबसे बदला लिया और मुझे शादी की रात ही वापस भेज दिया। फिर क्या? ना मैं अनमैरिड हूं ना मैरिड, बस एक कागजी कार्रवाई की सजा भुगत रही। I'm sorry। आज तक मैं समझती रही कि ये सब आप मुझे मशवरा देने के लिए या शायद अपनी
नौकरी पक्की करने के लिए मुझे नसीहतें करती हैं। मेहरू, मैं तुम्हें अपने बॉस की बीवी नहीं, अपनी बहन समझती हूँ। इसलिए तुम्हें इतनी ताकीद करती रहती हूँ कि सब्र से अपने घर में बैठी रहो, हौसले के साथ। तभी तुम माशरे में बाइज्जत मुकाम हासिल कर सकती हो, वरना तलाक। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बार फिर तलाक याफ्ता नहीं कहलवाना चाहती अपने आप को। जो भी है, जैसा भी है, यही मेरा घर है और मुझे अपने खुदा पर उम्मीद है, देखना एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहरू वहां तन्हा कितनी परेशान हो गई। मेरी चहकती बुलबुल इस तरह तो बेवा भी उदास उजाड़ोलिए में नहीं रहती। मेरी बेटी के साथ धोखा किया है नाहिद ने। उसे अपने बेटे की पसंद का इल्म था ना, फिर भी उसने मेरी बेटी से जबरदस्ती अजहर की शादी। धोखा दिया तुमने मुझे। पहले से शादीशुदा थी और तुमने मुझे बताया। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, सिर्फ निकाह हुआ था, सिर्फ निकाह। तलाक की वजह? नहीं मालूम। किससे हुआ था निकाह? शकील से। शकील? मेरे खाला का बेटा, खलील भाई का छोटा भाई। हाँ, 95% मिडिल क्लास घर की कहानी। बहन के देवर से इश्क पहुंचकर उसके बाद शादी और फिर तलाक। फिर बहुत बड़ी वजह रहा होगी तलाक की। तुम्ही ने कुछ किया? जी। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे घर वाले मेरे घर पहुंचे गए थे कि मेरे जवेरिया के साथ ताल्लुकात हैं। And I'm a loose character। और तुम जो ये पारसा बीबी बनी घूम रही हो, ये इनको नजर नहीं आया कि तुम्हारी पहले शादी हुई थी? बताना तक मुनासिब नहीं समझा। अब पूछूंगा तुम्हारे घर वाले से, लूज कैरेक्टर कौन है और पारसा कौन? जिधर दूर है। और तुम ही बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले शादी हुई है, तलाक याफ्ता हो तुम? बोलो बोलो। मैंने कुछ नहीं छुपाया है, वो नाहिद आंटी को सब पता था। मुझे लगा उन्होंने शायद आपको बता दिया होगा। माँ को ये सब कुछ मालूम था? बहुत गलत किया नाहिद आंटी ने। उन्हें अजहर को बता देना चाहिए था कि मैं
उस बात को अहम नहीं समझा। क्यों अहम नहीं समझा? बुआ, ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा सच था जो कभी ना कभी सामने आ जाना था। और नाहीद आंटी ने जो मुझे नुकसान पहुंचाया है ना, उसका ज़ाला शायद मैं उम्र भर भी ना कर सकूं। अजहर ने मुझ पर शक किया है, मेरे किरदार पर उंगली उठाई है उन्होंने। मुझे तो यही लगता है ना कि मुझे तलाक मेरे गुनाहों की वजह से हुई है, मेरा कसूर था। परेशान हो बेटा, मैं खुद अजहर मियां को समझा दूंगी। समझाएंगे और वो समझ जाएंगे। तो बेगम साहिबा उसकी गलतफहमी दूर कर देंगे। नहीं नहीं बुआ, उनकी गलतफहमी दूर करना अब आसान नहीं होगा। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए कभी मोहब्बत तो नहीं देखी थी, लेकिन आज जो नफरत देखी ना, इसे सहना आसान नहीं था। आज तक वो मुझे जो कहते रहे मैंने बर्दाश्त किया। अनपढ़, जाहिल, गवार, बदसलीका, मुझे बुरा लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता था बुआ। लेकिन आज जो उन्होंने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है ना, मुझ पर शक किया है ना, शायद ही मैं सह पाऊं बुआ। क्यों मुझे ये लोग जानबूझकर इतनी तकलीफ दे रहे हैं बुआ, मुझे कुछ नहीं पता। सर, आपने मुझे यहाँ अचानक बुलाया, मुझसे कोई गलती हुई है? डोंट वरी, तुमसे कोई और बात करने के लिए बुलाया। शीबा मैडम कह रही थी कि वगैरह अबाउट शीबा, मैं यहाँ पे इस वक्त तुमसे मेहरू के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बात बताओ, मेहरू और शकील की शादी उनकी मर्जी से हुई थी या फिर? ओह, तो आपको ये बात अब पता चली है? कम टू द पॉइंट। जी सर, शकील मेहरू से बहुत मोहब्बत करता था और मेहरू भी शकील को बहुत पसंद करती थी। उन दोनों की पसंद से और रजामंदी से ही उनका निकाह हुआ था। तलाक की वजह? असल वजह तो मेहरू ही जानती होगी। सुनने में ये आया था कि मेहरू का किसी लड़के के साथ चक्कर था और वो शकील को पता चल गया और फिर शकील ने उसे बाहर से तलाक भिजवा दी। ये बात सच है या अफवाह? लोगों से तो यही सुना था। वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? जिसके साथ मेहरू का चक्कर था वो तो उनके मोहल्ले में ही जनरल स्टोर पे काम करता था। आप तो जानती है मेहरू मेकअप की कितनी शौकीन है, तो उसको फ्री का मेकअप मिलता हुआ कहाँ बुरा लगेगा। जवेरिया को ऐसे बातें मालूम? मैडम को अब तक ये सब कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। गुड, ये बातें जवेरिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझो? अगर ये सब बातें जवेरिया तक पहुंची तो इस चेक पे जो अमाउंट लिखी है उससे डबल वसूल कर लेना। नहीं सर, आप फिक्र ना करें। मैं मेहरू और शकील के निकाह के बारे में कुछ नहीं जानती। खाला जान, आप लोगों को तो मेहरू के घर जाना था, क्या बना प्रोग्राम का? ए भैया, मुझे क्या पता, पूछो जाने वालों से। क्या हुआ है? कोई लड़ाई हुई है क्या? कदर की जबान दराज हो गई है ये। मैं सच बता रही हूँ, जब से मेहरू की मुझे घराने में शादी हुई है, अरे इनके पैर जमीन पे नहीं टिक रहा, हवाओं में उड़ रहा है यूं यूं यूं।
फिक्र ना करें खाला जान, बस कुछ वक्त की बात है। ना सिर्फ पैर जमीन पर आ जाएंगे बल्कि ये खुद भी जमीन पर आ जाएंगे मेहरू के साथ साथ। है? क्या बात है, असल बात तो बता मुझे जरा। है बताऊंगी, सब बताऊंगी, जरा रुक जाएं अभी। हाँ, सब पता है तुझे, बताएगी नहीं पर। है खाला जान थोड़ा सा सब्र तो रखें, पहले मुझे आपकी बात भी तो पूरी मालूम हो जाए, और असल बात तो मुझे मेहरू के घर जाके ही पता चलेगी। अच्छा सुने, जब आप लोग मेहरू के घर जा रहे हो ना तो मुझे भी साथ लेकर जाएगा। जुम्मे का जाने का कह रहे थे, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? और भला खलील भाई कभी आपकी बात टालते हैं? और ज़ेबी भाभी को तो लेके जाना उनकी उंगली के इशारों का काम है। असल बात तो बता क्या है। सुबह रखे ना, जाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो जान दे, ना बता। आपने मेरे लिए किस किस्म की लड़की पसंद की है, जो पहले से तलाक याफ्ता थी, और आप मुझ पे ये एहसान जताती रही कि आपने मेरे लिए हीरा ढूंढा। ये कैसा हीरा जो इतने दरों की ठोकर खा चुका? असर उसका सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, और ये कोई इतनी गैर मामूली बात नहीं है। जवेरिया मुझसे उम्र में कुछ बड़ी है और ये गैर मामूली बात है। और जिस लड़की को आप पसंद करके लाई हैं, जिससे आपने मेरी शादी करवाई है, वो पहले से शादीशुदा है, और ये मामूली बात है? खुदा के लिए अजहर, इस बात को इतना सीरियस मत लो। ये लड़की तुमसे वफादार रहेगी, तुमसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत, वफादार? जो अपने पहले शौहर की वफादार नहीं रही, वो मेरी वफादार कहां से होगी? असर क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह की बातें, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है मेहरू के बारे में? बस कर दे मॉम, बस। आपने मुझसे जो बदला लिया ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। असर मेरे खुदा, इस शख्स को क्या हो गया है? क्या करेगा या अल्लाह? खलील अभी थोड़ी देर में आने वाला है, उससे सारी रकम छीन लेना। जब तुम लोग पैसे छीन लोगे तो फिर मैं तुम लोगों को पकड़ने के लिए आऊँगा। इस तरह उसको लगेगा कि मैं उसके साथ हमदर्दी कर रहा हूँ। बड़े वाह यार, क्या प्लान बनाया तुमने, एक तीर से दो शिकार। खलील को हमदर्दी में लेना जरूरी है। आने वाला है वो, गली सुनसान है, अपनी कार्रवाई करो फटाफट निकलो। आ रहा है वो। रुको, मोबाइल निकालो अपना, चलिए पैसे निकालो। मैं बोल रहा हूँ गोली मार दूंगा। ओए, क्या कर रहा है तू? अबे वो वॉलेट दे। मेरा हाथ। किसने कहा था उनसे उलझने को? गोली लग जाती तो? खलील भाई वो आपका पर्स ले गए, उसमें पैसे थे आपके। अरे तो क्या गोली खा लेता? उन्होंने धमकी दी थी, इसीलिए वॉलेट निकाल के दे दिया। पता नहीं कौन थे, कब से मेरी ताक में बैठे होंगे कि दुकान से निकलेगा पैसे लेके। पहले मुझे लगा शायद तुम्हारे दोस्त हैं, कोई साथी वगैरह है, तुम फिर कोई चिचोर बंद करने लगे हो। लेकिन ये तो पता नहीं। क्यों मारा मेरी मासूम बच्ची को उसने? अब आराम नहीं करेंगी तो मैं रहूंगी। अरे मुझे छोड़ो, मेरे जिगर के टुकड़े को कोई मारे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
मुझे ये सब कुछ सुन के गुस्सा क्यों आ? मेरा मेरे से क्या ताल्लुक? मैंने तो उसे छोड़ देना है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो पहले से निकाह शुदा है? और वो निकाह दोनों की मर्जी से होगा। फिर अगर उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया तो यकीनन कोई ना कोई वजह भी होगी। अगर मैं ये सब क्यों सोचता हूँ? हम आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आंसू कहाँ